बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी भिंडी। ये भिंडी एज आ स्नैक बनाई जाती है, जिस तरीके से हम पोटैटो फ्राइज़ बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, वो भी इसी तरीके से ये भिंडी भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको बनाएं और चाय के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है, सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। आपने लाजमी ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने भिंडी को अच्छे तरीके से धो के उसको सुखा लेना है और फिर आपने इस तरीके से दरमियान से उनको स्लाइस कर देना है। और बहुत ज़्यादा बड़ी भिंडी होगी तो फिर आप उसके 4 स्लाइसेस कर दें, वरना आपने 2 ही रखने हैं। और उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में इसमें हम सिर्फ रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। 3 to 4 टेबल स्पून आपने पहले ऐड करने हैं। उसको अच्छे तरीके से आपने पहले मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 2 to 3 टेबल स्पून आपने इसमें पानी ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट हो गया। उसके बाद आपने थोड़ा सा और बेसन ऐड करना है और दोबारा से इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है। हाथ की मदद से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी सी मसाला भिंडी फ्राई के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आपने ऑयल 1 कप ऑयल लिया है, उसको अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लेना है और फिर आपने इसके अंदर बारी बारी आपने इसे भिंडियाँ ऐड कर देनी है। हाफ भिंडी हम इसमें डाल देंगे और इसको आपने इसी तरीके से पकने देना है। बार बार चम्मच नहीं हिलाना है, इस तरह कोटिंग उसकी उतर जाएगी। जब एक तरफ से थोड़ी सी आपको लगे कि वो फ्राई हो गई है तो फिर आपने उसको पलट देना है, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। जब अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो हमारी भिंडी रेडी हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत क्रिस्पी सी भिंडी फ्राई हो गई है। अब इसको आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से आपने सारी भिंडियाँ फ्राई कर लेनी है। देखिए मैंने सारी भिंडियाँ फ्राई कर ली थी। क्रिस्पी मसाला भिंडी तैयार है। चाय के साथ या केचप के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आपने लाजमी ट्राई करनी है। जो अभी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते तो आपने उनको इस तरीके से लाजमी बनाकर ट्राई करवानी है, बहुत ही मज़े की लगेगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की यम्मी और यूनिक रेसिपी, हेल्दी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी रेसिपी को शेयर कर दिया करें और इसी तरह अनोशा किचन को देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।